यहाँ पुराने जमाने को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर गांव के मुखिया तक ये बात पहुँचती है कि गांव में जलपरी लोगों के कपड़े चुरा रही है और जहाँ से वो कपड़े चुराती है वहाँ पर वो एक कीमती मोती छोड़कर चली जाती है। ये बात सुनकर गांव के मुखिया का लालच बढ़ जाता है उसकी पत्नी, और वो अब जलपरी को पकड़ना चाहते हैं ताकि वो उन मोतियों को पाकर अमीर हो सके। यहाँ जलपरी इंसान बनकर गांव में आ चुकी है और यहाँ गांव में सभी लोग जलपरी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि गांव में जलपरी आ चुकी है। यहाँ राजा को भी इस बात का पता चलता है। उसका साथी भी उसे जलपरी के बारे में बताता है और कहता है कि गांव में सभी लोग ये बातें कर रहे हैं कि जलपरी पानी से निकलकर यहाँ आ चुकी है। अब राजा कहता है कि सोया शायद मेरे लिए यहाँ आई है, और फिर राजा सोया यानी जलपरी के पास जाने लगता है। यहाँ जलपरी के पास गांव के मुखिया के लोग पहुँच जाते हैं और वो तलवार से जलपरी की टांगों पर हमला करने लगते हैं, क्योंकि मुखिया ने उन्हें बताया था कि तुम जाकर सबसे पहले उसकी टांगों पर हमला करना, क्योंकि जलपरी की टांगे ही सबसे कमजोर होती है। अब वो दोबारा से जलपरी पर हमला करते हैं, लेकिन तभी राजा वहाँ आ जाता है और वो जलपरी को बचा लेता है। तो चलिए आज के दिन में फिर से चलते हैं। यहाँ चाशिहा की भाभी को दिखाया जाता है जो अपनी नौकरानी से खाना पैक कराकर कहीं ले जा रही होती है, और अब यही खाना एक अमीर फैमिली खा रही होती है। ये आदमी जॉन्जे का पिता है जो अब शहर का सबसे अमीर आदमी है, और ये इसकी दूसरी पत्नी है और ये दूसरा लड़का है। चाशिहा की भाभी जॉन्जे के पिता की बीवी के साथ कुछ काम करती है, इसलिए वो आज उनकी फैमिली के लिए खाना लाई है। अब जॉन्जे के पिता को खाना खाकर अपनी पहली पत्नी और अपने सगे बेटे की याद आ जाती है। यहाँ जॉन्जे का पिता अपने ड्राइवर से जॉन्जे के बारे में पूछता है कि क्या तुम जॉन्जे से राब्ते में हो। ड्राइवर बताता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो आजकल क्या कर रहा है, और शायद वो तो यहाँ से जा चुका है। ये बात सुनकर पिता कहता है कि जॉन्जे एक निकम्मा लड़का है, और यही बातें उसकी पत्नी सुन रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पति की जायदाद उसके सगे बेटे को मिले, क्योंकि वो सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कराना चाहती है, और इसलिए वो हर बात की खबर लेती रहती है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि कहीं जॉन्जे अपने पिता से फिर से न मिल जाए। इसलिए वो जॉन्जे को मारने के लिए अपने एक आदमी को भेजती है, और उसे ये भी पता है कि जॉन्जे अपने बर्थडे पर कहा जाता है, इसलिए वो आदमी भी उसी जगह पर भेज देती है। यहाँ जलपरी और जॉन्जे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब जॉन्जे उसी फोटो को जलपरी को दिखाकर उससे पूछता है कि ये बताओ कि हम दोनों इस जगह पर एक साथ कैसे हैं आखिर। अब जलपरी फोटो को देखकर कहती है कि मैं और जॉन्जे इसमें एक साथ कैसे हो सकते हैं। अब जॉन्जे कहता है कि तुम तो मेरा नाम भी जानती हो, मुझे यकीन है कि तुम मुझे जानती हो, सच सच बताओ मुझे। अब जलपरी कुछ बोलती ही नहीं है। जॉन्जे कहता है कि तुम स्पेन में मेरे साथ थी शायद, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। अब वो उससे उसका नाम पूछने लगता है। जलपरी कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। जॉन्जे हंसकर कहता है कि कितनी अजीब हो तुम। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जॉन्जे उससे फिर से कहता है कि अब सच बताओ कि स्पेन में हमारे बीच क्या हुआ था, क्योंकि मुझे यकीन है कि वहाँ तुम मेरे साथ थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या वहाँ मेरे साथ कुछ हुआ था? जलपरी अब भी कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। जॉन्जे कहता है कि तुम तो मुझे कुछ बता ही नहीं रही हो, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर जलपरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अब जॉन्जे उससे कहता है कि जब तुम मुझे कुछ बता नहीं रही हो तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो, और फिर जॉन्जे एकदम से वहाँ से चला जाता है। अब जलपरी फिर से उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे बेवकूफ बनाकर कहीं ले जाने लगता है, और तभी जॉन्जे वहाँ आ जाता है और फिर वो लड़की को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है, और वो उससे कहता है कि ऐसे गलत लोगों के पास मत जाया करो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। तभी अचानक से कुछ लड़के वहाँ से गुजरते हैं, जिससे जॉन्जे जलपरी को दूसरी तरफ कर देता है। अब जलपरी जॉन्जे को पागलों की तरह आंखें फाड़ कर देखने लगती है। जॉन्जे उसकी नजरों से डर जाता है। तभी उसके फोन पर कॉल आ जाती है। तभी अचानक से आसमान में पटाखे फूटने लगते हैं। पटाखों की आवाज से जलपरी डर जाती है और वो जॉन्जे के ऊपर कूद जाती है। जॉन्जे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? जलपरी कहती है कि गोलियां चल रही है जॉन्जे, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जॉन्जे कहता है कि पागल हो क्या तुम, ये गोलियां नहीं है, छोड़ो मुझे, ये तो बस आतिशबाजी है, क्या तुमने ये पहली बार देखी है? अब जलपरी फोटो खींच रहे लोगों को देखकर जॉन्जे से कहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जॉन्जे उसकी बात पर हंसने लगता है और कहता है कि ये सब फोटो ले रहे हैं, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है? और फिर वो भी अपने फोन में फोटो खींचकर दिखाने लगता है। जलपरी कहती है कि तुम क्यों नहीं ले रहे थे इनकी फोटो, और फिर वो उससे कहती है कि तुम दिल में किसी भी मंजर को समा लेते हो ना। जलपरी की ये बात सुनकर जॉन्जे को अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी यही कहा करती थी। वो जलपरी से कहता है कि तुम नॉर्मल लोगों की तरह बातें क्यों नहीं करती हो। और फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। यहाँ पर कान सेओही यानी जॉन्जे की सौतेली माँ को फिर से दिखाया जाता है, जो उसी आदमी से बात कर रही होती है जिसे उसने जॉन्जे को मारने के लिए भेजा था। आदमी उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि जॉन्जे अपनी बर्थडे पर उसी जगह पर जाता है। अब कान सेओही कहती है कि मुझे उसकी सारी आदतों के बारे में बचपन से ही पता है। अब जॉन्जे के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कान सेओही जॉन्जे से कह रही है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई है और इसके लिए उसने तुम्हारे पापा से बहुत सारे पैसे लिए हैं, और अब वो वापस नहीं आ सकती जब तक वो सारे पैसे वापस नहीं दे देती, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पैसों से प्यार करती है। और तभी जॉन्जे के पिता वहाँ आ जाते हैं। उनके आते ही सेओही जॉन्जे से अच्छा बर्ताव करने लगती है।
और फिर अपने पति से कहती है कि ये अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता है। अब फिर से उसी सीन को दिखाया जाता है। सेओही आदमी से अपने पति के बारे में कहती है कि मैंने उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और जब जायदाद की बात आई तो उसे अपना बेटा याद आ रहा है और वो उससे कहती है कि जल्दी से जॉन्जे को ढूंढ कर जान से मार दो। यहाँ जॉन्जे अब अपने घर को जाने लगता है और जलपरी भी उसके पीछे ही जा रही है। अब जॉन्जे उससे कहता है कि तुम अब मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मैं अब जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे जाने दो। अब जलपरी कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। जॉन्जे कहता है कि कहाँ पर, अपने घर पर। जलपरी हंसकर कहती है हाँ, लेकिन जॉन्जे उसे अपने घर ले जाने से मना कर देता है और वो उससे कहता है कि पागल हो क्या तुम, मैं किसी जवान लड़की को अपने घर में कैसे ले जा सकता हूँ, और अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। अब जलपरी कहती है कि मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। अब जॉन्जे उससे कहता है कि अच्छा तो चलो मुझे सब सच बता दो जो स्पेन में हुआ था, और फिर वो उसके हाथ पर अपना नंबर लिख कर कहता है कि अगर तुम मुझे सच बताना चाहो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर वो कार को रोक लेता है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है क्योंकि उसे लड़की पर तरस आ जाता है। अब जॉन्जे जलपरी को अपने घर ले आता है। उसके दोनों दोस्त नमदू और तायो उसे ताज्जुब से देखने लगते हैं। तभी जलपरी तेजी से स्विमिंग पूल की तरफ भागती है और पूल के पानी को गौर से देखने लगती है और फिर जॉन्जे से कहती है कि इसके अंदर कुछ खाने के लिए क्यों नहीं है। अब जॉन्जे कहता है कि इसके अंदर कुछ क्यों होगा खाने के लिए। अब तायो उसे ओवन से नूडल्स खाने के लिए देता है। तभी नमदू जलपरी से उसके घर के बारे में पूछने लगता है कि उसका घर कहाँ पर है। जलपरी कहती है कि मेरा घर बहुत दूर है। अब जॉन्जे नमदू से फिर से अपने घर से जाने को कहने लगता है कि तुम दोनों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है, तुम दोनों चले क्यों नहीं जाते मेरे घर से। नमदू कहता है कि तुम इस लड़की की वजह से हमें जाने को कह रहे हो ना। जॉन्जे कहता है कि पागल हो क्या तुम, मैं इस लड़की से कुछ जानना चाहता हूँ इसलिए यहाँ लाया हूँ, समझे तुम। अब जॉन्जे जलपरी को वो कड़ा दिखाने लगता है जो जलपरी ने उसके हाथ में पहनाया था। जॉन्जे उससे पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में जानती हो। जलपरी कहती है कि ये मैंने ही तुम्हें दिया था क्योंकि ये तुम्हें पसंद आ गया था और ऐसे मेरे घर के पास बहुत सारे हैं। ये सुनकर नमदू का लालच बढ़ जाता है। वो जॉन्जे से कहता है कि इस लड़की को यहाँ घर में कुछ दिन के लिए और रख लो। अब जॉन्जे जलपरी से फिर से सच पूछने लगता है, लेकिन वो इस बार भी नहीं बताती है, वो चुप हो जाती है। नमदू कहता है कि अरे इस बेचारी को क्यों डांट रहे हो, शायद इसकी न बताने की कोई खास वजह होगी। अब नमदू को पता चलता है कि लड़की का कोई नाम नहीं है, इसलिए वो उसका नाम रखने लगता है। जलपरी जॉन्जे से अपना नाम रखने को कहती है। जॉन्जे उसका नाम सिमचियोंग रखता है। जलपरी को सिमचियोंग नाम बहुत पसंद आता है और अब वो खुशी से उछलने लगती है। फिर वो तायो से उसका नाम पूछने लगती है और फिर उसे अपना नाम बताकर शर्माने लगती है। तभी चाशिहा वहाँ आ जाती है। वो जॉन्जे के लिए बर्थडे केक लेकर आई होती है। वो सिमचियोंग यानी जलपरी को देखकर जॉन्जे से कहती है कि ये कौन है जॉन्जे, क्या तुम्हारी कोई मेहमान आई है। अब सिमचियोंग बड़ी स्टाइल से उससे कहती है कि हेलो मेरा नाम सिमचियोंग है, और तभी अचानक से वो फ्लो मशीन से डरकर जॉन्जे के ऊपर चढ़ जाती है। ये नजारा देखकर चाशिहा को जलन होने लगती है और जॉन्जे के दोस्त सिमचियोंग की हरकतें देखकर हंसने लगते हैं। अब सभी लोग बर्थडे केक काटने लगते हैं, लेकिन तभी सिमचियोंग केक को अपने हाथ से तोड़कर पागलों की तरह खाने लगती है। उसकी ये हरकत देखकर सब चौंक जाते हैं। जॉन्जे उससे कहता है कि आराम से खा लो यार, जल्दी किस बात की है तुम्हें। अब चाशिहा को थोड़ा थोड़ा खाता देखकर सिमचियोंग भी उसकी तरह खाने लगती है। अब वो उसके कपड़ों को और फैशन को देखने लगती है। यहाँ नमदू चाशिहा को अकेले में बताता है कि सिमचियोंग दिमाग से पागल है और इसलिए मैंने ही उसे कुछ दिनों के लिए घर में रखा है, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। यहाँ जॉन्जे के रूम में ही छत पर एक छोटा सा स्टोव बना होता है। वो सिमचियोंग को यहीं पर सोने के लिए कहता है और उससे ये भी कहता है कि तुम यहाँ सिर्फ कुछ दिन के लिए ही रहोगी जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। यहाँ कान सेओही का आदमी किसी चीज को बेचने के बहाने से जॉन्जे के घर को ढूंढ रहा होता है। यहाँ जॉन्जे रात में अपने घर को लौट रहा होता है और तभी नमदू वहाँ आ जाता है और उसे घर जाने से मना करता है। वो उसे बताता है कि हमारे घर के पास किसी का कत्ल हो गया है, इसलिए तुम यहाँ से अभी चले जाओ, कभी पुलिस तुम पर शक करे। यहाँ एक पुलिस वाला अपने आदमी से कहता है कि मुझे शक है कि ये कत्ल मा डे यंग ने ही किया है। मा डे यंग यानी कान सेओही का आदमी शहर का एक जाना माना कातिल है, इसलिए पुलिस उस पर ही शक करती है। यहाँ सिमचियोंग घर में अकेली होती है और तभी मा डे यंग वहाँ आ जाता है और यहाँ दूसरी तरफ जॉन्जे नमदू की बात नहीं मानता और वो गाड़ी अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है, तो जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।